हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सास बहू की अनोखी लड़ाई। आशा करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुमन अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुमन की सास सुमन को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुमन के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छा व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुमन गुस्से से लाल हो गई। उसने दौड़ भाग कर उस दिन काम तो किया, लेकिन उस दिन के बाद सुमन ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू के माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुमन अपने पिता के घर रोती रोती पहुंची। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी, लेकिन हाँ, यह दवा बहुत कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही न चले। दवा लेकर सुमन खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यारी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुमन रोते चिल्लाते अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुमन बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं था, वह रिश्तों में घुली करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुमन को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगे। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया।
तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी का शाब्दिक अर्थ यह है, यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को एक शेयर ज़रूर करिए। बस समझने की देर है, इस कहानी से कितने ही लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं।